सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली क्लास में मैंने कहा था अगली क्लास में आते ही हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड करेंगे और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को करना सीखेंगे। सो आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं रहने वाला, बल्कि हमारा मेन टॉपिक रहेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो करने से पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना जरूरी है, तो इसीलिए हम पहले दो क्वेश्चन सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। फिर हम सीखेंगे कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इनका रिलेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उनके कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है। बहुत प्यारा टॉपिक है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटीड आता ही आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। सो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को ध्यान से समझना। सारे के सारे पीवाईक्यूज में उठा के लाए हूं, मैंने कोई आलस नहीं करा कि सिर्फ एनसीईआरटी करा दूं, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कोशिश करिए कि रीसेंट प्रीवियस ईयर्स हो, 2025 के हो, 2026 के हो, 2023 के हो। तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आज की, बहुत ध्यान से एक एक चीज करना। नोटबुक पेन अपना उठा लो और आइए जल्दी से शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। देखो, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लेते हैं। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक ऐसी चीज है जो आपने क्लास 8 में भी सीखी, क्लास 9th में भी सीखी, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th, हमेशा जब जब मैथ पढ़ोगे ये काम आएगी आपके। यहां पे आपको करना क्या होता है कि मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना होता है। अगर आपको इसकी इक्वेशंस को, फॉर एग्जांपल इसकी आपको जीरोस निकालनी है, ये एक फंक्शन है आपके पास f(x) = x² + 7x + 12, आपको इसकी जीरोस निकालनी है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालनी है। कैसे निकलती है, इक्वेट कर देते हैं हम जीरो से। हम इसको इक्वेट करते हैं तो हम कहेंगे कि let x² 7x + 12 = 0 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने जीरो से इक्वेट करा। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म का मतलब होता है बेसिकली x के साथ वाली जो टर्म है वो मिडिल टर्म इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन x के साथ वाली टर्म्स। तो जनरली हमारी फॉर्म होती है लिखने की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट इज ax² + bx + c। तो बेसिकली bx वाली टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे करेंगे देखो। हमें चाहिए होती है ऐसे दो नंबर्स जिनका सम तो आए ये 7 एंड उनका प्रोडक्ट आए क्या, इनकी मल्टीप्लाई, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई के बराबर। तो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम ये आए और उनका प्रोडक्ट ये आए, तो कैसे ढूंढोगे आप। तो अब क्या करो, अब बहुत सिंपल सी बात है, आप 12 के डिफरेंट फैक्टर्स लिखोगे, 12 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, और जो भी कॉम्बिनेशन 7 बना सकता है उस कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे। 12 कैसे बनेगा, 12 बन सकता है 1 × 12, अच्छा 2 × 6, 3 × 4, बस फिर उल्टे हो जाएंगे 4 3 6 2 और 12 1, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 7 कहां बन रहा है, 12 का 1 से प्लस माइनस करने पे 7 नहीं बनता, 6 का प्लस माइनस करने 2 पे 7 नहीं बनता, 4 का बनता है 4 + 3 7। तो आप 4 और 3 के टुकड़ों में इसको तोड़ दोगे। तो कैसे तोड़ोगे आप इसको, लिखोगे, अब देखो आप इसको ऐसे लिखोगे, आप कहोगे कि x² + 3x + 4x + 12 = 0। समझ में आई क्या मेरी बात। हमने इसके टुकड़े करे प्रोडक्ट के, देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और जिस कॉम्बिनेशन में सम या प्लस माइनस 7 आ रहा है उसको हमने रख लिया। अब देखो यहां से x कॉमन लेंगे पहली दो टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा x + 3। यहां से हम 4 कॉमन आ रहा है तो 4 लेंगे, 4x + 3, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को ध्यान से देखो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको ध्यान से देखो। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है। क्या कॉमन है, x + 3 यहां भी है, यहां भी है। तो हम लिखेंगे कि भैया x + 3 कॉमन है, यहां पे क्या बचा, x बचा सिर्फ, x + 3 × x। यहां पे क्या बचा, 4 बचा, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो ये क्या बन गया, x + 3 × x + 4 = 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दो जीरो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो मतलब या तो ये 0 होगी या वो 0 होगी। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x + 3 = 0 और x + 4 = 0। तो इसका मतलब अगर x + 3 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हुई, -3। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हुई, x = -4। समझ में आई बात। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो क्या क्या आएगी हमारे पास, एक तो -3 और एक क्या आएगी, -4। मतलब कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -3 वैल्यू पुट करते हो तो आंसर 0 आएगा, -4 वैल्यू पुट करते हो तो भी आंसर 0 आएगा। एक और क्वेश्चन करें, ये रहा। यहां पे भी हम कहते हैं कि फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वेट कर देता हूं जीरो से। मैं कहूंगा कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि सम क्या आ जाए भैया, 7 आ जाए, और प्रोडक्ट क्या आ जाए भैया, प्रोडक्ट क्या आ जाए, -6 इंटू -2। ठीक है, पूरा पूरा उठाना, तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए। ऐसे नंबर्स जिनका सम क्या हो, 7 हो, और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 12 हो, ऐसे कौन से दो वर्ड्स, कौन से दो नंबर होंगे, सोचो सोचो जरा, सोचो सोचो। फिर से सेम आ गया, ये तो फिर से सेम आ गया। 3 और 4 आपको 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अरे भैया ये तो फिर से 3 4 आ गए। तो इसको क्या लिखोगे, इसको भी ऐसे लिखोगे, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको पता होता है इस स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसमें और इसमें से देखना होता है क्या कॉमन है, इन दोनों में, अरे इन दोनों में क्या कॉमन है। ध्यान से देखो तो यहां पे -2x प्लस 3, यहां पे 2x माइनस 3 है, तो माइनस का फर्क आ रहा है। तो एक काम करो, एक का साइन बदल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहां पे -2 कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर से मैं तो हम कहेंगे कि -2x प्लस 3, इधर क्या है x और इधर क्या है -2 इक्वल्स टू 0। इनको 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, -3 बाय -2 विच इज 3/2। और इधर से क्या आई, x -2 को 0 रखने पे x -2 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 2 आ गई। तो x की जो जीरोस है इस पर्टिकुलर फंक्शन की वो क्या है, 3/2 एंड 2। क्लियर है जी कहानी, जल्दी बताइए। इज इट ऑल क्लियर, इज इट ऑल क्लियर। हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो, बीच बीच में आएंगे। चलो, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। एक एक चीज को अपने को बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत शांत तरीके से समझना है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस मतलब कि जो अभी हमने निकाली, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें ये जो a b और c होते हैं, बेसिकली a हुआ x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हुआ x का कोफिशिएंट, और c हुआ मेरी कांस्टेंट। हमें पता है कि इसके अंदर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। हमें किसका रिलेशन देखना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब कि a b एंड c, a b और c मतलब कि x स्क्वायर के साथ वाली टर्म, x के साथ वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म कैसे रिलेटेड है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, मैं आपको इसका प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं, आपको सिर्फ मतलब बता रहा हूं कि अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो ही जीरो होती है, अल्फा बीटा, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस, या मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -b/a। -b बोले तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, वो क्या होता है, c/a। c/a मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमेशा ट्रू होता है, हर एक के लिए ट्रू होता है, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं होता इसका। अगर आप देखना चाहो तो आपके मैथ्स में मिल भी जाएगा, बट क्वेश्चन यहां से पूछता नहीं प्रूफ से, तो इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, मतलब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे तो एक तरीके से प्रूफ ही है। मैं क्या करूंगा, देखो वेरीफाई कर लोगे तो इसका प्रूफ ही है। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल आता है आपके पास, कोई पॉलिनोमियल आता है f(x = समथिंग), तो अगर आप उसकी जीरोस निकाल लो, ठीक है, फिर जीरोस को प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके b/a के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज द प्रूफ ओनली, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई भी पूछता है, उसे पसंद है। दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन, देखो जल्दी से। अब जल्दी से पहला सवाल देखो, कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x² + 7x + 12
एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, देखो ये सेम स्टेटमेंट है, ये सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी जीरोस निकालो, हमने इसकी जीरोस निकाल रखी हैं, इसकी जीरोस हमने निकाल रखी हैं। कहता वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। चेक करें माइनस बी अपॉन क्या क्या होगा, बी ये रहा 7, तो हम कहेंगे माइनस 7 अपॉन ए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म क्या है 1, तो सम क्या होना चाहिए माइनस 7 होना चाहिए। क्या ऐसा है, देखो -4 प्लस -3, तो -4 प्लस -3 बेटा क्या होता है -7। तो अरे भैया वेरीफाई हो गया, समझ आई बात। प्रोडक्ट वेरीफाई करें, प्रोडक्ट क्या होता है भैया, भैया प्रोडक्ट आपने बताया सी बाय ए, सी बाय ए बोले तो कांस्टेंट टर्म इज 12 अपॉन ए बोले तो इसके साथ वाला कोफिशिएंट मतलब 1, तो आंसर 12। प्रोडक्ट एक्चुअल में करके देखिए अगर हम, तो -4 इंटू -3 कितना होता है, -4 इंटू -3 कितना होता है 12 ही तो होता है, ये लो, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, कुछ और सवाल करते हैं, आपको भरोसा दिलवा देता हूं कि भैया ऐसा ही होता है, चिंता मत करना। आइए देखो, तो कहता है fx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 और वेरीफाई करो। fx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको थोड़ा पिछली क्लास याद करवाने के लिए है कि याद रह जाए कि अगर तीनों टर्म्स नहीं है तो कैसे करोगे, तो पुट कर दो 6x स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की टर्म एक साइड रखोगे, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 का होल रूट, है ना, क्योंकि x का स्क्वायर अगर 1/2 के बराबर है तो x इसके बराबर होगा प्लस माइनस 1/√2। इसको क्योंकि √1 तो यही मतलब होता है ना, इसको प्लस माइनस 1/√2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि रूट्स क्या है मेरी, रूट्स है मेरी -1/√2 एंड 1/√2, ये दो मेरी क्या है रूट्स है। अगर ये दोनों आपकी रूट्स है तो वेरीफाई करना, उसने कहा कि वेरीफाई करो कि जो रिलेशन है वो सही होता है। वेरीफाई करने के लिए हम एक बार सम निकाल लेते हैं इनका, तो सम क्या होगा बच्चा, -1/√2 प्लस 1/√2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या होगा 1/√2 माइनस प्लस इंटू 1/√2, तो ऊपर 1 रह जाएगा माइनस का, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, एक्चुअल रूट्स निकाल के करा, लेकिन उसने कहा कि आप रिलेशन वाले तरीके से करो, तो रिलेशन वाले तरीके से हम कहेंगे कि सम क्या होता है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। अरे भैया b क्या होता है, b क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली, एक्स के साथ वाली टर्म, सॉरी एक्स के साथ वाली टर्म, एक्स के साथ कोई टर्म है ही नहीं, एक्स के साथ कोई टर्म है ही नहीं, तो क्या है एक्स के साथ वाली टर्म 0 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 6, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, तो 0 अपॉन 6 इज 0। ये देखो ये मैच हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट होता है c बाय ए। अरे भैया c कितना है, कांस्टेंट टर्म कितनी है -3, a कितना है 6, तो हम कहेंगे -3 अपॉन 6 विच इज -1 अपॉन 2। क्या ये सेम आ रही है, ये बिल्कुल सेम आ रही है। समझ में आया, दिस इज हाउ आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों थक थोड़ी रहे अपन, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ना, एफ यू, अरे एफ एक्स क्यों लिखा, एफ यू, तो हमारा फंक्शन है एफ यू, जल्दी जल्दी देखना, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो सबसे पहला काम तो पुट कर देंगे हम, इसको पुट कर देंगे हम 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब क्या कहेंगे हम, अब हम इसको कहेंगे 4u, कॉमन ले लो, जब भी दोनों u एक साइड हो तो कॉमन लो, तो हम कहेंगे कि 4u कॉमन आया, अंदर बचा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम कहेंगे कि 4u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा, क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब u की वैल्यू 0, अगर ये 0 है तो इसका मतलब u की वैल्यू -2। तो हमारे जीरोस क्या आए, तो मेरे जीरोस क्या आए, 0 आया एंड -2 आ गया। अरे वाह, ये दोनों आ गए। चलो सम एंड प्रोडक्ट देखें, तो सम अगर देखें तो सम होगा 0 - 2 दैट इज -2। फॉर्मूला से देखें -b अपॉन ए, तो -b मतलब u के साथ वाली टर्म,
तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, -8/4 अगेन -2, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट वेरीफाई करें तो प्रोडक्ट क्या होगा एक्चुअली में, -2 इंटू 0, तो -2 इंटू 0 0। तरीके से करें c बाय ए से, तो c कितना है इसमें, कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, कुछ नहीं बोला तो मतलब 0 है, तो 0/a कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 0। ये और ये भी क्या है, सेम है। आई होप आप लोग ये अच्छे से कर लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए उसकी रूट्स निकालोगे, उनका सम करके दिखा दोगे और फिर -b/a के बराबर आएगा। कोई भी पॉलिनोमियल निकालोगे उसका प्रोडक्ट करके दिखा दोगे जीरोस की, फिर उसको c/a से कंपेयर करोगे, सेम आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का आया हुआ क्वेश्चन, अगेन हमें वेरीफाई करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² + 4/3x - 4/3। मैं इसे लेकर आया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप जनरली फ्रैक्शंस वाले घबरा जाते हो देख के। देखो px इज इक्वल टू x² + 4/3x - 4/3। ठीक है, जब भी आपके पास ये फ्रैक्शन में हो, करना क्या है ध्यान से। को पहला काम तो वही है बेसिक, पुट x² + 4/3x - 4/3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, ये एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू x² 3x² + 4x - 4 इक्वल्स टू 0। अरे ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी आपके पास, 3x² + 4x - 4। ये लो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ये इक्वेशन बनी। बताओ क्या मुश्किल है भाई। अगला काम क्या करना होता है, अगला काम करना होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, सम करने पे ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट करने पे ये दोनों। तो हम कहेंगे कि सम आना चाहिए 4 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए -4 इंटू 3 -4 इंटू 3। अरे भैया -4 इंटू 3 मतलब -12 आना चाहिए। ओ माई गॉड, प्रोडक्ट करने पे -12, सम करने पे 4। ढूंढे क्या, -12 कब आता है, -12 कब आता है। आप कहोगे कि भैया 12 इंटू 1, 12 इंटू कोई मर्जी किसी एक क्या के माइनस लगा दो, बेसिकली 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, यही बनते हैं 12 के। तो भैया कॉम्बिनेशन इनमें से किससे 4 बन रहा है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन प्लस माइनस करके 4 बना रहा है, ये तो कहीं से नहीं बना रहा, हटा दो। 6 - 2 4 होता है, बन गई बात। 3 - 4 नहीं, यहां नहीं होगा। तो 6 - 2 क्या होता है, 4। तो आप क्या लोगे, तो आप 6 और -2 लोगे, ताकि मल्टीप्लाई करने पे -12 और प्लस करने पे 4 आए। तो क्या बन जाएगी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होके, ध्यान से देखेंगे। हम कहेंगे कि 3x², 4x की जगह 6x - 2x + 6x - 2x - 12 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो यार, क्या बड़ी बात है। ये 3x कॉमन आया, x + 2 आया, -2x प्लस कुछ गड़बड़ करा गया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। रे क्या किया हमने, 6x - 2x सही तो लिखा, ये -12 थोड़ी है, ये -4 है। अरे मैं सोचूं ऐसे कैसे गड़बड़ करते हैं, ये -4 है। हाँ अब ठीक है ना। तो -2 कॉमन लिया तो x + 2 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, x + 2 कॉमन आ रहा है। तो x + 2 को कॉमन लो, इधर क्या बचा 3x, उधर क्या बचा +2 के -2, -2 है उधर, -2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास रूट्स क्या आई, x + 2 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -2, और इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2/3। तो सम ऑफ जीरोस -2 + 2/3, 3 आया एलसीएम, 3 इंटू 2 -6 + 2 तो -4/3। प्रोडक्ट देख लो जल्दी से, प्रोडक्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई -2 इंटू 2/3 कितना आया, -4/3। वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करोगे, वही तरीका -b/a करके, कि भैया सम का मतलब होता है -b/a। अरे भैया b क्या है, 4/3, तो -4/3।
ए क्या है 1, चलो तो क्या हुआ -4/3 आंसर आ गया। यही यहां पर भी आया, यही यहां पर भी आया, क्वेश्चन ठीक है। प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, C/A, C क्या है आपका -4/3, A क्या है आपका 1, तो क्या आया -4/3, प्रोडक्ट भी क्या आ गया बराबर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरा लेक्चर समझ में आया? आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, अगली क्लास में इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 7 क्वेश्चन करेंगे, सातों के सातों PYQs इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जीरोस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उससे अगली क्लास भी जीरोस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी। तो मतलब ये लंबा टॉपिक है क्योंकि 100% है, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन एक आपका होमवर्क है। HT = T² - 15 CBSE 2024 में आया था। इसका आंसर मतलब कि जो जो आपकी रूट्स आएंगी या सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दिख जाना चाहिए। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ये जरूर करके आएंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस और उसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में और बहुत सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।